कांग्रेस में प्रियंका गांधी इस समय बहुत तेजी से उभर रही हैं। फिलहाल उन्हें असम कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया है। ये कमेटी असम चुनाव के लिए बहुत ही खास है। असम में कांग्रेस के सामने हिमंता बिस्वा शर्मा के रूप में बहुत बड़ी चुनौती पहले से ही खड़ी है। हिमंता बिस्वा शर्मा वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कांग्रेस ने भी ये कह दिया है कि इस बार वो हिमंता को असम से उखाड़ फेंकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इस बार वो हिमंता को असम सरकार से निकाल कर रहेंगे। ऐसे में प्रियंका गांधी के सामने बहुत बड़ी चुनौती है और एक बार फिर से इस चुनौती ने प्रियंका गांधी को केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। इससे पहले प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश चुनाव की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन उसमें कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। भले ही कांग्रेस का प्रदर्शन उसमें खराब रहा हो, लेकिन प्रियंका गांधी पीछे नहीं हटी। उन्होंने पूरी मजबूती से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा था। इसी तरह असम में भी प्रियंका पूरे दमखम के साथ उतरने की तैयारी कर रही हैं। प्रियंका गांधी की अगर बात करें तो उनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो बहुत ही सरलता से अपनी बात को बोल जाती हैं। आपको संसद का शीतकालीन सत्र तो याद ही होगा, जब नितिन गडकरी भाषण दे रहे थे। उसी दौरान प्रियंका गांधी खड़ी हुई और उन्होंने उनके सामने कह दिया कि वो 6 महीने से उनसे मिलने का समय मांग रही हैं। अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर वो नितिन गडकरी से मिलना चाह रही हैं, लेकिन उनके ऑफिस वाले उन्हें समय ही नहीं दे रहे। उसके बाद नितिन गडकरी ने उनसे तुरंत कहा कि आप इस सत्र के खत्म होते ही मेरे केबिन में आ जाइए और मुझसे मुलाकात कर लीजिए। फिर क्या था, प्रियंका गांधी मिलने पहुंची और उन्होंने अपने क्षेत्र की समस्या का भी समाधान कर दिया। वहीं अब अगर इस परिस्थिति में राहुल गांधी को देखें तो राहुल गांधी में वो वाक चातुर्य कला नहीं है जो प्रियंका गांधी में है, लेकिन फिर भी पार्टी के ज्यादातर अधिकार राहुल गांधी के पास है। भले ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो, लेकिन फिर भी राहुल गांधी वो सारे पावर्स रखते हैं जो एक अध्यक्ष के पास होनी चाहिए, और प्रियंका गांधी के पास ऐसी कोई भी ताकत नहीं है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस कई बार चुनाव हार भी चुकी है। ऐसे में कहा यह भी जाता है कि कांग्रेस को पीढ़ीगत बदलाव करने की जरूरत है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए तो ऐसा ही लग रहा है कि कांग्रेस शायद बदलाव करना चाहती ही नहीं है। और ये इससे साफ है कि जब भी चुनाव होते हैं तो राहुल गांधी को आगे किया जाता है, लेकिन जब हार होती है तो इसमें जवाबदेही या जिम्मेदारी तय ही नहीं की जाती। अब अगर ऐसे में कांग्रेस को आगे आना है तो कांग्रेस को कोई ठोस कदम उठाने होंगे। वहीं अगर कांग्रेस की इतर भाजपा की बात करें तो भाजपा ने तो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए अभी से ही बदलाव करने शुरू कर दिए हैं और उन्होंने 45 वर्षीय नितिन नवीन को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। लेकिन कांग्रेस आज भी बदलाव करने से पीछे हट रही है। अगर प्रियंका गांधी को कांग्रेस आगे लाती है तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में कांग्रेस को इसका बहुत ज्यादा फायदा हो, लेकिन कांग्रेस की स्थिति को देखते हुए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि कांग्रेस प्रियंका गांधी को आगे लाने के बारे में सोच रही है। उन्हें बस सांसद पद से ही खुश रहना पड़ेगा और 1-2 विधानसभा चुनाव में शायद उन्हें आगे किया जाए। लेकिन जहां तक भी नेतृत्व की बात की जाती है तो नेतृत्व राहुल गांधी के हाथों में ही दिख रहा है।